बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीतिक हलचलें काफ़ी तेज हो गईं। लगातार जो घटनाक्रम है वो बदलता रहा। सबसे मुख्य बात तो एनडीए में रही कि आखिर सबसे बड़ा सवाल यह था कि चिराग पासवान का क्या होगा, कि आखिर सीट को लेकर जिस तरह से जहद्दोजहद चल रही थी, एक चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, आखिर ये कैसे सेट होंगे, वो मामला सलट गया। लेकिन अब इसके बाद सोमवार को यह बात हुई कि सोमवार को एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता जारी होगी, जिसमें कि लिस्ट की सूची जारी की जाएगी, जिसमें कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेस वार्ता नहीं हुई, उसको स्थगित कर दिया गया। एक ये है। दूसरे पहलू में यह देखें कि लालू प्रसाद यादव जैसे दिल्ली से वापस लौटे तो सोमवार को शाम के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक जब वो लौटे तो उन्होंने शाम में कुछ मुख्य लोगों को, 4-5 लोगों को उन्होंने सिंबल दिया। लेकिन अचानक 2 बजे रात में फिर हलचल तेज हुई और उन सभी को बुला लिया गया, जिसमें कि बेगूसराय से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह, भाई वीरेंद्र, इसके अलावा आरा के जो जिनको आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था, सबको बुला लिया गया। और यह बात चर्चे में थी कि जिनको सिंबल दिया गया है वापस ले लिया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की। बोगो सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिंबल मेरे घर पर है, अभी मीटिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर रात के 2 बजे मीटिंग कौन सी होने लगी। खैर छोड़िए बात को। फिलहाल मेरी मौजूदगी सीएम आवास के पास है और यहाँ पे जो हलचलें हैं वो सब देखिए। अपने सहयोगी से मैं चाहूँगा कि जब वो सिर्फ नज़ारा दिखा दें कि लोग इंतज़ार में हैं। इंतज़ार में ये वैसे वो लोग हैं, इनके वो समर्थक हैं और जो इनके उम्मीदवार हैं वह अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हैं और वह सिंबल लेने के लिए इंतज़ार में है कि उन्हें सिंबल मिलेगा। अब देख लीजिए, अब सबसे पहले आप नज़ारा देखिए कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो बाहर निकलेंगे। यह जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पे इससे ज़्यादा भीड़ इसकी दूसरी तरफ है, जहाँ पे इधर से लोग प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो बाहर निकल रहे हैं। आज एक और किरदार यहाँ पे काफ़ी उसमें उनका नाम सुर्खियों में रहा। हालांकि वो नाम है जिस वजह से आज यहाँ पे सीएम हाउस के पास जो मुख्य केंद्र रहा वो गोपाल मंडल वो हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आपको याद होगा तेजस ट्रेन में गंजी और बनियान में नज़र आने वाले जो विधायक थे, आज एक बार फिर से पूरे समय यहाँ पे चर्चित रहे। चर्चा की वजह यह रही कि उन्हें टिकट मिलने की आस थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। इसी इंतज़ार में वो यहाँ सीएम हाउस के आगे बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक सीएम मुझसे मुलाकात नहीं करेंगे मैं यहाँ से हटूँगा नहीं। काफ़ी देर तक ड्रामा चलता रहा और फिर अंत में क्या हुआ कि उन्हें सुरक्षाकर्मी वहाँ से उठाकर ले गए और उनके आवास पर छोड़ गए। अब गोपाल मंडल के बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी आदित्य आनंद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो पूरा घटनाक्रम इसको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था बताइए। देखिए, अचानक गोपाल मंडल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थे, लेकिन अचानक आज वो यहाँ पे पहुँच गए मुख्यमंत्री आवास के सामने और धरना पे बैठ गए। उनके साथ उनके समर्थक भी थे। उनके समर्थकों ने गोपाल मंडल के समर्थन में नारेबाजी भी की। जब सुरक्षा कर्मियों ने गोपाल मंडल को यहाँ से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टिकट लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं सीएम नीतीश कुमार से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। गोपाल मंडल ने नाम लिए बिना जदयू के कुछ शीर्ष नेताओं पर भी आरोप लगाया कि उन्हें सीएम से मिलने से कुछ लोग रोक रहे हैं और साथ ही कुछ लोग हैं जो कि साजिश रच रहे हैं कि गोपाल मंडल का टिकट हर हाल में कट जाए। इसी बीच भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे का पत्र सीएम नीतीश कुमार को भेज दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि पार्टी में अब काम करने लायक स्थिति नहीं रही, आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मैं यहाँ अब कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। इन सब घटनाओं के बीच शाम के वक्त सुरक्षा कर्मियों ने गोपाल मंडल को अचानक उठा लिया और अपनी गाड़ी में बिठाकर विधायक आवास पे छोड़ दिया। अमर उजाला की टीम ने जब गोपाल मंडल से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की बात अफवाह है, कुछ लोग मेरी गिरफ्तारी की बात चला रहे हैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं ठीक हूँ, अपने आवास पे हूँ और
टिकट मिलने का जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, टिकट मिल जाएगा। गोपाल मंडल चले गए, उनका चैप्टर कहिए कि यहाँ आज खत्म हो गया। अब वो वहाँ के गोपालपुर के कई लोग, उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि गोपाल मंडल को टिकट मिलेगा, लेकिन गोपाल मंडल को टिकट मिले या ना मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। इसी बीच आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस के बाहर जो है लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ये भीड़ वो है जब आज सुबह से ही ये अने मार्ग में इस तरह की गहमागहमी बढ़ी हुई थी। लोग यहाँ पे आए हुए थे कि हम आज टिकट का इंतज़ार, हमें कुछ सूचियों का पता चल जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो कि अने मार्ग आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या आप किस मतलब अने मार्ग आए हैं, क्या मतलब टिकट के इंतजार में हैं? नहीं, हम ऐसे देखने आए हैं। अच्छा। मजमा देखने आए हैं। मजमा देखने आए हैं। क्या लग रहा है आज जदयू का हो जाएगा इंतजार? अब तो करिए रहे हैं, गते गते एक को के दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं कि जदयू वो उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। ना नाराज उराज नहीं है, कुछ नाराज उराज नहीं है। थोड़ा सा सुबह से ही मीटिंग वो चलता थोड़ा सा खींचातानी जो है चलते रहता है। खींचातानी थोड़ा सा खींचातानी सीट शेयरिंग में थोड़ा होते रहता है। ऐसा कुछ नाराजगी नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर सरकार इसके जो है बनेगी, चुनाव लड़ेगी। क्या कहना है कि एनडीए एकजुट है, लेकिन सुबह से जो बात हुई वो आपको मैं बता दूं कि सुबह ये बात सामने आई कि सीएम नीतीश कुमार 9 सीटों पर, जो 9 सीटें हैं भाजपा ने लोजपा के खाते में डाल दी है, उस सीटों को लेकर सीएम नीतीश कुमार थोड़े नाराज हो गए हैं। इनमें एक सोनबरसा सीट भी था जहां से मंत्री रत्नेश सदा विधायक हैं और यह सीट लोजपा को देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया। अब रत्नेश सदा जल्द ही वहां नामांकन भी करेंगे। नीतीश कुमार ने जदयू की बैठक बुलाई, जदयू के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, भाजपा नेताओं से भी बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के बाद ही भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया गया और दानापुर से इस बार राम कृपाल यादव को टिकट दिया गया। अब ये यहाँ पे अने मार्ग में अधिकतर जदयू समर्थक हैं। ये लोग इंतजार में हैं कि भाजपा की 71 लोगों की सूची जो जारी हुई है, अब जदयू भी अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी कर देगी। विशेष जानकारी के लिए बने रहिए अमर उजाला पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।